क्या प्रॉफिट महेंद्र सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं? क्या प्रॉफिट महेंद्र सिंह खुशियों का आनंद आ रहा है? चर्च खुशखबरी सुना रहा है? मेरे प्रियजनों, सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपका आशीष दे। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। सच्चाई क्या है? जो सच्चाई आजकल सुनते नहीं हो। वीडियो को पूरा देखें। शैतान नहीं चाहता कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझे। मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जैसे कि प्रॉफिट महेंद्र सिंह हमारे बीच में अभी नहीं है, परमेश्वर के महान दास हैं, लेकिन उनके कुछ लोगों ने उनके खास बोला कि प्रॉफिट महेंद्र सिंह हमारे बीच में बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द, ऐसा बोला था। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि प्रॉफिट महेंद्र सिंह के जीवन की कुछ चीजें यदि सचमुच ये लोग कह रहे हैं कि आएंगे, तो इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। अब प्रूफ भी नहीं है। अगर ये अपने मुख से कह रहे हैं कि आएंगे, सबको पता है वो आएंगे। हालेलुया। क्योंकि सब यही कहते हैं आएंगे। सच क्या है? सच यही है मेरे प्रियजनों कि प्रॉफिट महेंद्र सिंह परमेश्वर के दास, खुशियों की झलक कब हमारे बीच में आएगी, वे सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। बिना परमेश्वर की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बंधन है, मैं कुछ चीजें आप संसारिक लोगों के माध्यम से करूंगा। अगर आपके ऊपर बंधन है, हो सकता है शराब है, हो सकता है बीमारी है, हो सकता है कर्जा है, हो सकता है दुष्ट आत्मिक प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके पास बच्चा नहीं है, हो सकता है आप सालों साल से कर्जों की बोझ में जूझ रहे हो। सारी बातें अगर आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोले तो भी वो संभव, वरना आप तो वही एक दूसरे लोगों से कहोगे हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, नहीं होगा, ऊपर वाले की मर्जी, रब की मर्जी। यही बात सब लोग बोलते हैं। और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने, बेशक तुम कहीं कोने पे चले जाओ, अपने लोग के साथ, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर सदा रहता है। हालेलुया। लेकिन इन बातों को ध्यान रखना। यहाँ पर एक जगह नए नियम की बात कर रहा हूं मैं, तो योना था, एक दिन परमेश्वर के मार्ग से भटक रहा था। हालेलुया। वो क्या कह रहा था कि मैं परमेश्वर के कामों को नहीं करूंगा। वो भाग गया। पुराने नियम की बात है, पुराने नियम की। हाँ, तो वो क्या हो गया, भागते भागते नाव पे चढ़ गए। नाव पे जाते वो समुद्र के नीचे और मछली ने उसे खा लिया। परमेश्वर क्रोध उस पर भड़क रहा था। योजना थी परमेश्वर की, लेकिन योजना को समझ जान के भी वो क्या होगा, परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। जब उसने पश्चाताप किया, उसने कहा हे परमेश्वर, मैं जान चुका हूं तू सच्चा परमेश्वर, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बेशक मौत के मुंह में हूं। सोचो, एक इंसान मौत के मुंह में, पानी भी उसके मुंह में, मछली के सांस भी कैसे ले रहा है। 1 सेकंड तुम नहीं रुक सकते, एक 10 सेकंड नहीं रुक सकते। वो 2 घंटा 3 घंटा उसी में बिता रहा है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? अनुग्रह परमेश्वर का। अगर प्रॉफिट महेंद्र सिंह जेल में हैं, तो सोचो कोई जेल में ऐसे नहीं रह सकता। तो क्या है? अनुग्रह। जब अनुग्रह यहाँ देता है, अनुग्रह से सब कुछ होता है। बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो परमेश्वर बड़ा करने वाला है आपके साथ। हालेलुया। तो आइए इसी माध्यम से मैं आप वचन से बात करता हूँ कि वचन हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। कि वचन का सबसे बड़ा तोड़ क्या है। तो आइए जब पढ़ते हम भजन संहिता
उसकी 107 अध्याय उसके 14 आयत को लिखा है, उसने उनको अंधकार और मृत्यु की छाया से निकाल लिया है और उनके बंधनों को तोड़ डाला है। हालेलुया। वचन ये कह रहा है कि उसने मृत्यु की छाया से निकाल लिया है और अंधकार के बंधन को तोड़ डाला है। किनके? हमारे। किसने? यीशु ने। हम यहाँ पे किसी बात नहीं कर सकते, किसी मनुष्य को महिमा नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। हम मनुष्य को महिमा देने वाला केवल परमेश्वर है और परमेश्वर की महिमा करने वाला मनुष्य है। हालेलुया। दूसरा तीसरा कोई नहीं है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संकट के दिनों में, संकट के मुसीबतों दुखों में आपको छुड़ा लिया है। केवल आपको महत्व समझना है। जितना आप महत्व समझ जाओगे कि परमेश्वर ने मैं दुखों में से निकाल लिया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? आप कहोगे नहीं, झूठा तो नहीं है। वचन में ये लिखा है आप छुटकारा पा चुके हो। वचन में तो ये लिखा है आप आनंद की खुशियाँ जियोगे। वचन में तो ये लिखा है आपके घर में भरपूरी रहेगी। आपके किसी अन्य खेतों में कहीं कोई फसल कुछ नहीं हो, कमी घटी नहीं होगी। आपके बैंक बैलेंस भरेंगे। वचन में ये लिखा है। तो वचन में ये लगा, तो वचन जब झूठा नहीं तो आपके जीवन में वो तरक्की क्यों नहीं है? वचन में लिखा है। अब बात सही है। यही बात परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है और वो देखता है। वो देखता है। उसके कान, उसकी आंखें अपने धर्मी लोग के नजर में रहती हैं। कौन? मेरा धर्मी लोग परमेश्वर की सेवा के लिए आत्मसमर्पण है। जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता है वो परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता। बेशक आपने बाइबल में किया, बाइबल वचन सत्य है, इंसान झूठा है, धोखेबाज है। हालेलुया। धोखेबाज इंसान है, झूठा इंसान। क्यों? आपको पता है, जानते हो सब कुछ, धोखेबाज कैसे है? अरे यहाँ पर परमेश्वर धोखे पे धोखा खाते खाते धोखा परमेश्वर सब कुछ सह लिया। फिर भी आप कहते हैं हम तो बहुत ईमानदारी चल रहे हैं, हम तो बहुत परमेश्वर कनेक्ट रहते हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है, आप नहीं करते हो। परमेश्वर का वचन बड़ी बड़ी सभा में काम करता है लेकिन आप नहीं करते हो। क्यों? अगर मैं आपको कह दूं, अगर आप खड़े हो जाओ, अब परमेश्वर का प्रीच मत करना, क्या आपके अंदर वो सामर्थ आ सकती है? परमेश्वर हटा देगा। कि यीशु मसीह से बात कर जाता है क्योंकि ये मेरा प्रीच नहीं कर रहा, ये मेरी महिमा नहीं कर रहा है, तो मैं अपने सामर्थ क्यों दिखाऊं यहाँ पर? लेकिन परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। वो अपने वचन का आदर करते हैं। अपने मुख से निकल गए हर एक शब्द को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आज इंसान धोखेबाज हो गया। अरे वो लूसीफर शैतान ने धोखा दे दिया, उसके बाद मनुष्य को बनाया तो आदम और हव्वा ने धोखा दे दिया। अब आदम हव्वा के बाद जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को धोखा दे दिया। यीशु मसीह के बाद ये सारी सृष्टि आज कलंकित लोगों ने कर दी है। मसीह के नाम पे लोग झूठे वीडियो डालते हैं। लोग कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हीलिंग नहीं करनी चाहिए, चिन्ह चमत्कार नहीं करने चाहिए, ये तो रब बन गया है, ये तो भगवान बन गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है, केवल परमेश्वर ही सच्चा। परमेश्वर जो अपने बेटी और बेटा को जानता है कौन किसके दिल में सच्चाई है। परमेश्वर आपके शरीर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, आपके रूपरेखा को नहीं देखते हैं। परमेश्वर मैं आपको बताऊं, वो आपके मन को, आपके हृदय को जानते हैं और देखते हैं कि इसके हृदय में किसके प्रति किसके जेलस है, किसके प्रति आपके हृदय में कितनी नफरत है, आपके दिल में कितना प्यार भरा है और आपके दिल में आपकी आत्मा से परमेश्वर कनेक्ट कितने निकट हो। परमेश्वर यही बात देखते हैं। यदि आपकी अंतरात्मा सच्ची है, आपकी अंतरात्मा छल कपट से दूर है, अगर आपके अंतरात्मा को लालच नहीं किसी बात का, आपका अंतरात्मा यही कहती है कि मैं प्रभु के सूक्ष्म वचन सुनाऊं और प्रभु के सूक्ष्म वचन सुना के सारे बंदर जो कैद में है उनको बंदर स्वतंत्र करूं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरा आत्मा तुझ पे ठहर चुका है, मेरी आत्मा मेरी बोली तुझ पे ठहर चुका है, तू जो कुछ बोलेगा वो हो जाएगा। बाइबल ये कहती है। हालेलुया।
लेकिन आज लोग भूल चुके हैं परमेश्वर की महिमा को। आज बहुत सारे लोग भूल चुके उसकी योजना को, भूल चुके उसके बलिदान को, भूल चुके उसके वचन को। वो वचन को उठा के अपनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपनी महिमा करना चाहते हैं। लेकिन जो कोई अपनी महिमा करेगा वो परमेश्वर से गिरा देगा। वो जानता अपनी महिमा देना। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर सच्चा, जिस पे मैं ईमान रखता हूँ, जिस पे मैं कर्म रखता हूँ, बेशक मुसीबत रखने लगती है, ये शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरती है। मेरा परमेश्वर जीवित है, जीवित बचाने वाला है। हालेलुया। संकट के दिन में मैंने परमेश्वर को याद किया। अगर संकट आप पे आ रहा है, लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपको गिरा रहे हैं, अगर उस समय संकट के दिन परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे, इनकार नहीं करोगे, अगर आप मुसीबत के टाइम में अन्य जाति के सामने अपने आप को इनकार कर लेते हो और कहते हैं नहीं मैं परमेश्वर को नहीं मानू, कोई बात नहीं, अगर तुमने किसी की जयकारे लगा दे तो मैं आपको बता दूं आप परमेश्वर की निगाह में गिर जाओगे जिस प्रकार पतरस गिर गया था। फिर भी परमेश्वर प्रेम दिखाते, दया दिखाते, कोई बात नहीं बेटे तू नहीं जानता, तू तो एक इंसान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर पुकारते हैं कि बेटा क्या मुझसे प्रेम करता है, क्या मुझसे प्रेम करता है। इस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस से बोला था, चुन लिया। आज वही बात आज दुनिया में अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, कोई पास्टर कोई विरोध कर रहा है, कोई पास्टर की या कोई प्रभु के दास की विरोध कर रहा है, तो आप अपने आप को गिराए नहीं। उस समय परमेश्वर का आनंद समझिए कि मेरे जीवन पर योजना हो रही है, जिसने मुझे बदनाम किया है वही लोग जानेंगे। आज जिस दिन आप ऐसा जान जाओगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, 100% परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको सिखाता है। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझ जाओगे परमेश्वर आपके जीवन में एंटर करने लगेगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप बोलने से पहले आपके अंदर इतनी पावर आएगी, बोलने से पहले आपके अंदर वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी आपके अंदर, वो कह नहीं सकते। अरे आप बोल दोगे चल अंदर आके चंगी हो जाए तो चंगी हो जाएगी, आपके बोलने में इतनी पावर आएगी। मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं जानता हूँ परमेश्वर को, मैं जानता हूँ। उसके मुख में इतनी पावर, तो उसने कहा लाजर बाहर निकला, उसके मुंह के शब्द के बोलने से लाजर की सारी हड्डी किडनी सब कुछ दोबारा जुड़ गया, मांसपेशी सब कुछ जुड़ा। लोग कह रहे थे इसमें दुर्गंध आ रही, लोग कह रहे 4 दिनों में सड़ गया होगा, लेकिन आज मेरे परमेश्वर के पावर में, उसके मुझ के पावर में, मुँह के शब्द में इतनी पावर थी कि उसने मुझ से ही बोल दिया तो जिंदा हो गया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको सिखाता है। केवल आपको सच्चाई दिखानी है, अपने मुंह के पावर की, अपने आत्म सच्चाई दिखानी। जिस दिन आप आत्म सच्चाई परमेश्वर दिखाओगे, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आके आपके बात करेगा और आपको वो सच्चाई दिखाएगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी। बस यही बात मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक ऊपर थंबनेल पे आपने देखा, थंबनेल को मेरा कोई वो नहीं, थंबनेल मेरा एक जरिया है बचने को सुनाने का, प्रीचिंग करने का। और जिस दिन मैं आपको बता दूँ, जिस दिन मैं किसी के, आज तक मैंने किसी की यूट्यूब पर आकर किसी की बुराई नहीं करी है, मैंने नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के कनेक्ट कैसे रहना है परमेश्वर के। अगर मैं जिस दिन मैं किसी प्रभु के दास की, प्रभु के लोगों की बेशक बुराई करता, अगर उसकी मैं बुराई करूँ तो समझ लेना मैं यही बात कर बोलूँगा कि परमेश्वर के निगाह में मैं गिर चुका हूँ, इसलिए मैं बुराई कर रहा हूँ लोगों को। बाइबल यही हमें सिखाती है, अगर तू किसी की निंदा मत करना, तू किसी बुराई। हाँ, हम एक बात जरूर कह सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता उसको यूट्यूब पे जाके हम बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। भाई परमेश्वर के, जैसे एक बाबा ने बोला था कि यीशु कैसे पैदा हुआ था, सच्चाई हमने बोली कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, वो एक पवित्र आत्मा जन के द्वारा वो आया, क्योंकि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह को और स्वर्गदूतों को जिसका मन शुद्ध उसने देखा, मरियम ने देखा था। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर जिसका मन शुद्ध है, परमेश्वर उनको ही दर्शन देते हैं। लोग कहते हैं हमें ये दर्शन आया, हमें दर्शन कभी आते, सबको आते, लेकिन दर्शन पूरे शैतान काम करता है। हर दर्शन नहीं आता है, हर दर्शन शैतान की ओर से होता है। लेकिन जो दर्शन जो आ गया, जो दर्शन आपको खास आ गया, वो अजीब होगा, आप देखोगे भयानक। और परमेश्वर आपको दिखाता है कि देख ऐसा होने वाला है विपत्ति। परमेश्वर मुझे दिखाया है, आने वाले समय में दिखाया क्या होगा, सब कुछ बताया। तो मेरे प्रियजनों सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही संदेश था कि आप जानो सच्चाई का, कि जो कुछ आज हो रहा है दुनिया में, जो कुछ प्रभु के दासों के साथ हो रहा है, परमेश्वर निकालने की सामर्थ्य वो रखता है, मुंह के शब्दों को जानता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि मेरे वचनों से आपको ठेस लगती है तो मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।